मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का ये क्लास 7 का संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, प्रथमा पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का मतलब होता है मधुर वचन, मतलब सुंदर वचन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पाठ में आपका श्लोक दिया गया है जिसके बारे में हम लोग पहले पढ़ लेंगे, उनका मतलब को जानेंगे। फर्स्ट नंबर में है आपका प्रथम श्लोक है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका भावार्थ यह है कि प्रथम श्लोक में सुभाषितों का महत्व बताया गया है। ये जो प्रथम श्लोक दिया गया है, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलमनम सुभाषितम, ये इन सभी में, और मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, ये प्रथम जो श्लोक है इसमें आपका सुभाषितों यानी कि मधुर वचनों के बारे में और सुभाषितों के बारे में इसमें महत्व बताया गया है। जैसे पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित अर्थात मधुर वचन। सुभाषित मीन्स क्या होता है? मधुर वचन। मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्ख व्यक्ति ही हीरा, पन्ना आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न समझते हैं, जबकि जो रत्न होता है पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। यस मैम। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो दूसरा श्लोक है, सत्येन धार्यते, या फिर यहाँ से भी आप देख सकते हो बुक से, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाते वायुश्च सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। इस श्लोक में, दूसरे श्लोक में सत्य की महिमा बताई गई है, उसके बारे में बताया गया है। सत्य के बारे में, सत्य यानी कि सच्चाई, है ना। पृथ्वी सत्य को ही धारण करती है, सूर्य सत्य के ही आश्रय से तपता है, वायु सत्य के द्वारा, सत्येन वाति वायुश्च, वायु जो है सत्य के द्वारा बहती है, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, अर्थात सारा संसार सत्य पर ही टिकी हुई है। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरे श्लोक में, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय नये विस्मयो नाही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इस जो श्लोक है, ये तीसरा श्लोक आपका, तीसरे श्लोक में रत्नों के प्रकार के बारे में बताया गया है। रत्न क्या है? बहुमूल्य चीज़ जो बहुत ही अनमोल होता है ना। ठीक है, जैसे आपका जो हम लोग बहुत सारे चीज़, जैसे हम लोग के पास रहता है सोना वगैरह, ये सब हम लोग रत्न मानते हैं ये सबको। ठीक है, तो ये जो श्लोक है आपका तीसरा वाला, तीसरे श्लोक में रत्नों के प्रकार के बारे में बताया गया है, अर्थात पृथ्वी कई सारे रत्नों से बना हुआ है, जैसे दान, तपस्या, शौर्य, विनय आदि। ठीक है, विस्मयो ना ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। विज्ञान नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, ये सभी रत्न और ज्ञान हमें परमात्मा प्रदत्त है। यानी कि ये जो सारे रत्न और ज्ञान जो बुद्धि होता है, ये सारे हम लोगों को कहाँ से मिलते हैं? ईश्वर के द्वारा ही मिलते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे चौथे श्लोक में, सद्भिरेव सहासित सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भि किंचिदाचरेत। ठीक है, इस चौथे श्लोक में सज्जन व्यक्ति की महिमा बताई गई है, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अर्थात हमें सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए? रहना चाहिए। सज्जन व्यक्तियों से ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, असज्जनों के साथ नहीं। अगर हम लोग सज्जन व्यक्ति के साथ रहेंगे तो उनसे ही क्या करना चाहिए? मित्रता करनी चाहिए। उनसे हमें क्या होता है? उनसे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पांचवा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। इस श्लोक में बताया गया है कि व्यक्ति को ज्ञान के संग्रह के विषय में, आहार तथा व्यवहार के विषय में कदापि संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस संसार में धन से भी बढ़ करके दूसरा चीज़ है, क्या है? जो क्या है? ज्ञान है। हम लोग को ऐसे भी पता है कि ज्ञान ऐसा चीज़ है जिसको कोई भी चोर क्या कर सकता है? चोरी
नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को इस श्लोक में बताया गया है कि कभी भी ज्ञान को संग्रह यानी कि जमा करने के लिए हम लोगों को संकोच शर्माना नहीं चाहिए। ठीक है, संकोच नहीं करना चाहिए। जब भी आपको ज्ञान को प्राप्त करने का मौका मिलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, उसको प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे छठे और अंतिम श्लोक में, क्षमावसी कृतिर्लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड्ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जना। इस जो अंतिम श्लोक है, छठे तथा अंतिम श्लोक में क्षमा के महत्व को बताया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि अगर हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, पृथ्वी में क्षमा वशीकरण है, क्षमा वशी कृतिर्लोके, पृथ्वी में क्षमा क्या है, वशीकरण है। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी हथियार है उसका दुष्ट या कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आप किसी को, कोई आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया और फिर भी आप उसको क्षमा कर दीजिएगा तो उसके मन में भी आपके लिए क्या होगा, कभी ना कभी आपके प्रति उनका ध्यान आकर्षित होगा कि नहीं, हम तो इनके साथ इतना गलत किया तो फिर भी इन्होंने हमारे साथ क्या किया, अच्छा व्यवहार किया। तो वो अपने आप ही क्या होगा, उनका मन क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कभी भी अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो भी हमें क्या करना चाहिए, उन्हें क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में हमें क्षमा के महत्व को ही बताया गया है ना। ये एक ऐसा हथियार है जो आपके दुश्मनों को भी आपका दोस्त बना सकता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या किया, सारे श्लोकों को पढ़ा और सारे श्लोक का भावार्थ भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो ये सारे श्लोक आप याद कर सकते हैं और उसके बाद उसका जो भावार्थ है उसको भी आप याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इसका जो आपका पीछे नेक्स्ट चैप्टर में शब्दार्थ दिया हुआ, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करेंगे आप लोग सारे लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।